2025 में एक YouTube चैनल मत खोलना अगर आपके पास ये 6 चीजों की नॉलेज नहीं है तो। अब वो पुराना YouTube नहीं रहा जहां सिर्फ वीडियो डाल दो और व्यूज आ जाएंगे। नए रूल्स, नए एल्गोरिथम और नए क्रिएटर्स के बीच कंपटीशन 10x ज्यादा होने वाला है। अगर आप भी वो 99% क्रिएटर के बीच आना चाहते हो जिनका चैनल शुरू होने के 6 महीने बाद ही डेड हो जाता है, तो बस ऐसे ही रैंडम वीडियोस डालते रहो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको सीरियस ग्रोथ चाहिए, अगर आपको लाखों रुपया कमाना है, तो आपको वो 6 सीक्रेट नॉलेज पॉइंट सीखने ही पड़ेंगे। क्योंकि हर साल लाखों नए चैनल्स बनते हैं लेकिन सिर्फ 1% लोग ही सर्वाइव करते हैं। और सिर्फ नए क्रिएटर नहीं बल्कि पुराने क्रिएटर के चैनल भी डेड हो जाते हैं क्योंकि वो नए सिस्टम के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं करते। क्या आप भी वही गलती करने वाले हो जो नए क्रिएटर करते हैं? हर दिन नए क्रिएटर यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, वो सोचते हैं मुझे भी लाखों सब्सक्राइबर मिलेंगे, मैं भी वायरल हो जाऊंगा। और मैं सोचा था कि भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैंने जिंदगी में कुछ उखाड़ लेना है। तो उसकी जगह हुआ क्या कि कुछ खास हमने उखाड़ा नहीं है, तो हमने सोचा चलो हम जॉब ही कर ले। पर सच ये है कि ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहला झटका तब लगता है जब व्यूज नहीं आता, फिर दूसरा झटका तब लगता है जब आप बर्नआउट फील करते हो कि यार इतना हार्डवर्क करने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, और तीसरा झटका तब लगता है जब आपके चैनल की रीच खत्म हो जाती है और आपका चैनल डेड हो जाता है। क्या आप भी ये 3 झटके खाना चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो ना, तो ये 6 चीजें आपको पता होनी चाहिए, वरना 2025 में आपका यूट्यूब कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मैं भी एक टाइम पे यही गलती करने वाला था, पर मैंने एक चीज सीखा, अगर आपको एल्गोरिथम की नॉलेज नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, ग्रोथ नहीं मिलेगी। अभी टाइम है सीखने का, लेकिन अगर आप इस वीडियो के बाद कुछ नहीं सीखे तो अगले 6 महीने बाद खुद बोलोगे काश उस दिन वो 6 पॉइंट सीख लेता, मगर तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ वीडियो डाल के ग्रोथ मिलेगी तो ये भूल जाओ। 2025 में AI जनरेटेड कंटेंट, एडवांस SEO और माइक्रो निचेस डोमिनेट करने वाले हैं। अगर एक भी पॉइंट मिस किया तो आप वही गलती करोगे जो लाखों नए क्रिएटर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक बैटल है, और इस बैटल में सिर्फ वो लोग जीतेंगे जो रेडी हैं नए रूल्स के हिसाब से खेलने के लिए। सबसे पहले मैं आपको YouTube की वो डार्क साइड दिखाता हूँ जो नए क्रिएटर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि आप यूट्यूबर बनने जा रहे हो तो इन बातों को ध्यान में रखना, जिसमें पहला है रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना मैंने, साला MBA, बैंक, स्टार्टअप, कभी कोई इतना पैसा नहीं कमाया, ठीक है। YouTube से आप सिर्फ पैसा नहीं कमा सकते हैं बल्कि YouTube से करोड़ों का बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं, और अब इसके कई सारे एग्जांपल भी हैं। लेकिन यह सिर्फ इमेज की एक साइड है। अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस 43% ग्रेजुएट जो अभी 26 साल से कम हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में 15 से 20 लाख खर्च करने के बाद भी 4 से 5 लाख के पैकेज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जब वो लोग इन बड़े बड़े यूट्यूबर की अर्निंग और लाइफ स्टाइल को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि बिना डिग्री के ये लोग कितना अर्निंग कर रहे हैं, और काम भी कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो ही तो बनाना है, कैमरा ऑन करो और बना दो बस, तो ये काम तो हम भी कर सकते हैं, और यह सोचकर अपने चैनल को स्टार्ट कर देते हैं। सौरभ जोशी यूट्यूब से सिर्फ एक महीने में 80 लाख रुपया कमा रहा है, और ये सिर्फ गूगल एडसेंस की कमाई है। और इसके साथ साथ बहुत सारे यूट्यूबर लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। आपने तो यही सुना होगा, राइट? लेकिन यह पूरा सच नहीं है। पूरा सच तो ये है कि बहुत ही कम लोग एक्चुअल में यूट्यूब से पैसा कमा पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स टाइम इंडिया में 8 करोड़ से भी ज्यादा यूट्यूबर हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1.5 लाख ही पैसा कमा रहे हैं। मतलब 1000 में से सिर्फ 2 यूट्यूबर ही पैसा कमा रहे हैं, वो भी सिर्फ 16,000 रुपया पर मंथ ऑन एन एवरेज। न्यू चैनल शुरू करने से पहले सबको यही लगता है कि बस 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर लो और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा कर लो तो फिर पैसा ही पैसा। बट ऐसा नहीं है। पैसा बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, व्यूज पे, टॉपिक पे, नीच पे, ऑडियंस पे, और भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब चाहे आपका बड़ा ही चैनल क्यों ना हो, एक छोटी सी गलती की वजह से आपका चैनल फ्लॉप हो जाता है और एक पल में करोड़ों की अर्निंग जीरो हो जाती है। आज बिना इन सब की नॉलेज के 57% जेनजी एक यूट्यूबर का फेम और पैसा फ्रीडम देखकर यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें ये डार्क साइड दिखती है, दे क्विट यूट्यूब। Making videos become problem, a burden to you. You have to fucking make videos. हर नया क्रिएटर शुरू में हाई मोटिवेशन के साथ आता है, सोचता है मस्त एकदम वीडियो बनाएंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे, जो मन में आएगा वो बनाएंगे। लेकिन जैसे ही उनका चैनल ग्रो होना शुरू हो जाता है, वैसे ही उन्हें ऑडियंस के हिसाब से काम करना पड़ता है, ऑडियंस की डिमांड पे वीडियो देना पड़ता है। उनके सब्सक्राइबर उनसे रेगुलर वीडियो एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, और ये प्रेशर यूट्यूब की तरफ से भी होता है। यूट्यूब भी आपको रेगुलर वीडियो के लिए फोर्स करने लग जाता है, और अगर आप रेगुलर वीडियो नहीं डालते तो एल्गोरिथम आपको सपोर्ट नहीं करता, और एल्गोरिथम सपोर्ट नहीं करेगा तो व्यूज नहीं आएगा, और जब व्यूज नहीं मिलता तो उनका मोटिवेशन लो हो जाता है। उसके बाद आता है बर्नआउट, जिसमें क्रिएटर खुद पर डाउट करने लगता है। लाइक मैं कहीं पे भी अच्छा नहीं हूँ, मतलब सब लोग मेरे से अच्छे हैं, मैं अच्छा नहीं हूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट। और बर्नआउट होके अगर आपकी कंसिस्टेंसी टूटी तो आपकी ऑडियंस आपको भूल जाएगी, या कोई दूसरा क्रिएटर आपको रिप्लेस कर देगा। फिर आपको अपनी ही ऑडियंस के आगे अपनी पहचान बनाने के लिए आपको किसी की दुल्हन बनना पड़ेगा, और फिर अपनी ही ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एल्गोरिथम और ऑडियंस को खुश करने के चक्कर में एक क्रिएटर की पूरी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। अपनी फ्रीडम के लिए लोग यूट्यूबर तो बन जाते हैं, बट यूट्यूबर का काम सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं होता है, टॉपिक सोचना होता है, रिसर्च करना पड़ता है, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, बहुत सारा काम होता है। और जब यह काम रेगुलरली करना पड़ता है तो यह क्रिएटर बर्नआउट हो जाता है। और इतना
इतना ही नहीं, जब आप रेगुलर एक्टिव रहते हो तो आप खुद को दूसरे से कंपेयर भी करने लग जाते हो। टॉपिक का टेंशन, व्यूज का टेंशन, कोई टॉपिक नहीं चला तो उसका टेंशन, कोई आपसे आगे निकल गया तो उसका टेंशन, आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है तो उसका टेंशन। ऐसे ही प्रॉब्लम तो बहुत सारी है जो एक क्रिएटर को फेस करना पड़ता है, जो कि आप भी आगे फेस करोगे, इसलिए इसका सोल्यूशन दूंगा बाद में। पहले ये जान लेते हैं कि 2025 में यूट्यूब चैनल मत ओपन करना अगर आपके पास ये 6 पॉइंट की नॉलेज नहीं है तो। यूट्यूब चैनल मत ओपन करना अगर आपके पास ये 6 पॉइंट की नॉलेज नहीं है तो, जिसमें से पहला है, इस साल के स्टार्टिंग में आपने एक गोल फिक्स कर लिया होगा कि इस साल आपको इतने सब्सक्राइबर गेन करना है, या फिर आपको चैनल मोनेटाइज कराना है, या फिर आपको इतना रुपया कमाना है किसी भी हालत में। लेकिन कुछ टाइम में ही दिख जाएगा कि आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है और निगेटिव थॉट्स आने लगे हैं और जितनी मेहनत कर रहे हो वो सफल नहीं हो रही। ना आपके वीडियोस पे व्यूज आ रहा है और ना ही आपका चैनल ग्रो हो रहा है। इसका रीजन ये है कि आपको पता ही नहीं है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम वर्क करता कैसे है और एल्गोरिथम किस टाइप के कंटेंट को सपोर्ट करता है और यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या चाहता है आपसे। बिना यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझे आप अपने तरफ से एफर्ट डाले जा रहे हो और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। YouTube का मेन गोल होता है ऑडियंस को अपने प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा देर तक रोक के रखना। इसके लिए वो आपकी हेल्प लेता है, आपसे एक ऐसा कंटेंट बनवाता है जिसे लोग एंड तक देखें और YouTube पे बने रहें। लेकिन ये बात 99% क्रिएटर को समझ नहीं आती है, इसलिए YouTube उनका कंटेंट वायरल नहीं करता है। YouTube का एल्गोरिथम एक ही चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है, ऑडियंस रिटेंशन या ऑडियंस एंगेजमेंट। अगर लोग आपकी वीडियो के एंड तक देख रहे हैं, उसे एंगेजमेंट दे रहे हैं लाइक, कमेंट और शेयर करके, तो YouTube उस वीडियो को ज्यादा लोगों के फीड में पुश करता है, क्योंकि इससे तो पुराने व्यूअर YouTube पे रुक भी रहे हैं और शेयर करने पे न्यू व्यूअर भी आ रहे हैं YouTube पे। लेकिन वहीं अगर ऑडियंस 30 से 40% से ज्यादा वीडियो नहीं देख रही है तो आपका वीडियो एल्गोरिथम में फेल हो जाएगा। फर्स्ट 30 सेकंड में ही व्यूअर को बताओ कि आप क्या देने वाले हो। उसे ओपन लूप एक ऐसी मिस्ट्री या क्वेश्चन बनाओ जो वीडियो के एंड तक सोल्व होगा ताकि लोग एंड तक देखें। फास्ट कट एंड विजुअल का यूज करो, स्लो विजुअल से लोग बोर हो जाते हैं तो फास्ट कट और ट्रांजिशन यूज करो। 2025 में इंडिया में फास्ट पेस एडिटिंग और 3D एडिटिंग का ट्रेंड रहेगा ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाने के लिए, तो इसी का यूज करो। लेकिन क्या सिर्फ एल्गोरिथम को समझ लेने से आपका चैनल ग्रो हो जाएगा? क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है क्वालिटी। अब सिर्फ क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा, आपको क्वालिटी कंटेंट देना पड़ेगा। एल्गोरिथम टाइम के साथ चेंज होते रहता है। 2024 से पहले का यूट्यूब में क्वांटिटी से काम चलता था। पहले लोग दिन में 3-4 वीडियो डालते थे और ग्रोथ मिल जाती थी, और 2024 में एक दिन में एक वीडियो डालने से भी ग्रोथ मिल जाती है। अब एल्गोरिथम सिर्फ क्वांटिटी को नहीं बल्कि हाई क्वालिटी वीडियोस को सपोर्ट करता है, क्योंकि यूट्यूब ऑडियंस के हिसाब से वर्क करता है और अब ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो चुका है। ऑडियंस को अब हाई क्वालिटी वीडियोस चाहिए। सोच कर देखो, आप यहाँ तक वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि इसमें स्टोरी टेलिंग के साथ साथ इसकी एडिटिंग भी अच्छी है, वरना लाख इसमें इन्फॉर्मेशन काम की हो, बिना स्टोरी टेलिंग और एडिटिंग के आप वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। लो क्वालिटी वीडियो अब ऑडियंस को पसंद नहीं है, इसलिए अब यूट्यूब उन वीडियोस को प्रमोट करता है जो हाई रिटेंशन और हाई एंगेजमेंट लेके आती है। 1 हाई क्वालिटी वीडियोस इज इक्वल टू 10 लो क्वालिटी वीडियोस। अब ऐसा भी नहीं है कि आप हाई क्वालिटी वीडियो देने के चक्कर में कंसिस्टेंसी ही तोड़ दो। देखो एक बात समझो, क्वालिटी कंटेंट ऑडियंस को चाहिए होता है और क्वांटिटी यूट्यूब को चाहिए होता है। क्वालिटी के साथ क्वांटिटी देना होगा। अब कितना क्वांटिटी दोगे ये टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करेगा, लेकिन इसका एक अच्छा फॉर्मूला है कि अपने कॉम्पिटिटर को देख लेना, वो जितने दिन में वीडियो देते हैं उससे जल्दी दे देना, वो भी क्वालिटी के साथ। लेकिन क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें? स्क्रिप्ट लिखो, रैंडम बोलने से काम नहीं चलेगा। एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखो, और खराब ऑडियो क्वालिटी से भी लोग वीडियो स्किप कर देंगे, इसलिए अपनी ऑडियो क्वालिटी बढ़ाओ। एडिटिंग स्टाइल, कट, जूम, ट्रांजिशन, ग्राफिक, ये सब का यूज करो। डीप रिसर्च करो, डीप रिसर्च के बिना आप सरफेस लेवल का कंटेंट दोगे जिससे ऑडियंस बोर हो जाएगी। सो आइडिया पिक करने से लेकर रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, इन सब के लिए आप इस वीडियो को देख लेना। अब आपने कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखते हुए एक हाई क्वालिटी वीडियो बना लिया है, लेकिन उसको अपलोड करके सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज नहीं करोगे तो एल्गोरिथम को पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो में है क्या, और यूट्यूब उस वीडियो को उसके ऑडियंस तक पहुंचाएगा ही नहीं, उसका इंप्रेशन देगा ही नहीं, तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आपको पता ही नहीं है कि इतनी मेहनत करके एक वीडियो को अपलोड करने के बाद उसे वायरल कैसे करें, उसको ब्राउज फीचर में या सजेस्टेड वीडियो में या सर्च में रैंक कैसे करें, रिटर्निंग व्यूअर कैसे इंक्रीज करें या फिर न्यू व्यूअर को कैसे गेन करें, और तो और CTR, RPM, CPM जैसी चीजें क्या होती है। तो आप फिर बिना हथियार के एक जंग में निकल चुके हो जहां आपको आपका ही कॉम्पिटिटर हरा कर खुद डोमिनेट करेगा। SEO में रैंक करने के लिए बेसिकली आपको 3 चीजें की जरूरत होती है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल। और इसके अलावा अपने SEO को ट्रैक करने के लिए और उसे और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए आपको यूट्यूब का एनालिटिक को अच्छी तरह से देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद अपनी एनालिटिक को समझ नहीं पाएंगे तो आप खुद की ऑडियंस को समझ नहीं पाएंगे। एंड अगेन, अगर आप अपनी ऑडियंस को समझ नहीं पा रहे हैं तो एल्गोरिथम आपकी मदद नहीं करेगा। SEO क्या है? SEO का मतलब है आपकी वीडियो यूट्यूब सर्च में ऊपर आना चाहिए। जब लोग यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं तो आपकी वीडियो उनके सामने आनी चाहिए। वीडियो का टाइटल सर्चेबल वर्ड होना चाहिए, जैसे माई फिटनेस जर्नी, ये रॉन्ग टाइटल है। इसका करेक्ट टाइटल होगा हाउ आई लॉस्ट 10 kg इन 30 days, नो जिम नो डाइट। इसमें इस लाइन से डायरेक्ट रिजल्ट दिख रहे हैं कि क्या होने वाला है, और नो जिम नो डाइट से एक चैलेंज दिखता
लगता है कि यह पॉसिबल है भी या नहीं, और क्यूरियोसिटी भी बनती है। और फिर कम से कम 250 वर्ड का डिस्क्रिप्शन लिखो और कीवर्ड ऐड करो, वीडियो को एक्सप्लेन करो और टैग में 10-15 रिलेटेड टैग ऐड कर दो। और वीडियो फाइल का नेम टॉपिक का नेम होना चाहिए, ना कि वीडियो 123.mp4 ऐसा। और CTR बढ़ाना होगा, क्योंकि YouTube SEO में CTR भी काउंट होता है। अब सही तरीके से टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड कैसे डालते हैं, इसके लिए आप मेरी इस वीडियो को देख लेना, उसमें डिटेल से प्रैक्टिकल करके दिखाया हूँ। अब सोचिए, आप सब कुछ सीख जाते हैं और अपने चैनल के क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद उसे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं और यूट्यूब आपको रिजेक्ट कर देता है। उसे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं और यूट्यूब आपको रिजेक्ट कर देता है। ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है अगर आपको नहीं पता है कि यूट्यूब की पॉलिसी और गाइडलाइंस क्या है। 2025 में YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी और YouTube पॉलिसी पूरा बदल गई है। ऐसे में मोनेटाइजेशन, शॉर्ट, कॉपीराइट रूल्स, कम्युनिटी गाइडलाइंस रूल को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझे तो एक दिन में आपका चैनल स्ट्राइक से डाउन हो जाएगा और आपको दूसरा झटका लगेगा। मोनेटाइजेशन के लिए अभी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम लॉन्ग वीडियो से, या फिर 10 मिलियन व्यूज शॉर्ट से चाहिए होता है। वैसे तो 500 सब्सक्राइबर और 2000 हॉर्स वॉच टाइम वाला भी क्राइटेरिया है, क्योंकि उससे आपकी अर्निंग नहीं होने वाली। और इसी तरह अभी AI का भी यूज बहुत हो रहा है, तो AI के ऊपर भी बहुत सारी पॉलिसी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से कॉपीराइट क्या है, इसे कैसे बचा जाता है और दूसरे का मटेरियल कैसे यूज किया जाता है उसे एट्रीब्यूट देकर, ताकि कभी चैनल डाउन ना हो या लीगल केसेस में ना फंसे। इन सबकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वरना बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स जो लाखों में अर्निंग कर रहे थे, लेकिन यह पॉलिसी गाइडलाइंस को वायलेट करने की वजह से रातों रात उनका चैनल उड़ गया। वैसे तो मैं कॉपीराइट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा, सो आप कमेंट करना, 1000 कमेंट होते ही मैं वो वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसके लिए लॉ की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक लॉ ही है जो कॉपीराइट एक्ट के अंदर आता है। इसलिए आप कॉपीराइटेड मटेरियल यूज नहीं करना, और करो तो पहले कॉपीराइट को समझो, वरना रीयूज कंटेंट में आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा, और ऊपर से अगर ऑनर ने चाहा तो स्ट्राइक भी दे सकता है। इसी तरह कम्युनिटी गाइडलाइंस में हार्मफुल, मिसलीडिंग या हेट स्पीच कंटेंट से चैनल डिमोनेटाइज हो सकता है। इसलिए एड फ्रेंडली कंटेंट बनाना और फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाना, क्योंकि एडवर्टाइजर को सेफ कंटेंट चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे क्रिएटर को मैं जानता हूँ जिन्होंने अब तक के सारे पॉइंट को ध्यान में रखा था, लेकिन आज उनकी हालत एक नए यूट्यूबर से भी बेकार हो गई है। और वो पुराने हैं तो अब कुछ नया कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन आप न्यू हैं अभी तो आप कर सकते हैं। तो वो चीज है क्या? YouTube भी एक बिजनेस है, और हर बिजनेस की तरह यहाँ भी कंपटीशन है। और अगर आप अपने कंपटीशन को नहीं भाप पाए तो आपका फेल होना तय है, इन जैसे क्रिएटर्स की तरह। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े चैनल के साथ ऐसा होता है, जब आप ग्रो कर रहे होंगे तो आपका छोटे चैनल के साथ कंपटीशन होगा। इसलिए अपने कंपटीटर पे नजर रखना पड़ेगा और उनसे कुछ अलग करना पड़ेगा। अपने कंपटीटर को समझकर उनका एनालिसिस करके आप उनसे आगे जा सकते हो, वरना आप भी 90% यूट्यूबर की तरह इस कंपटीशन में दबकर खत्म हो जाओगे। लेकिन कंपटीटर एनालिसिस है क्या? कंपटीटर वो क्रिएटर है जो आपके जैसा ही कंटेंट बना रहा है। उनका क्या कंटेंट चल रहा है, क्या थंबनेल डिजाइन है, उनका टाइटल क्या है, सब कुछ एनालाइज करो। अपने नीचे के टॉप 3 क्रिएटर को आइडेंटिफाई करो, उनके टॉप 5 वीडियो के टाइटल को कॉपी करो और देखो क्या कॉमन है। उनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखो, जिससे पता चले कि ऑडियंस क्या देख रही है। कॉम्पिटिटर के कमेंट सेक्शन से कंटेंट आइडियाज निकालो, लोग वही बताते हैं जो वो देखना चाहते हैं। और एक प्रो टिप, कॉम्पिटिटर के 5 बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियोस को देखो और उनसे बेटर वर्जन बनाओ। अब अगर आप कॉम्पिटिशन से बच गए हो तो वो करो जो बड़े क्रिएटर नहीं कर पाते हैं, वो है ऑडियंस को हुक करके रखना आना चाहिए। ऑडियंस को इंगेज करना आपकी सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इंगेजमेंट का मतलब है लाइक, कमेंट, शेयर और वॉच टाइम। हाई इंगेजमेंट मतलब एल्गोरिथम बूस्ट। अगर लोग कमेंट कर रहे हैं, अगर लोग वीडियो से इंगेज हो रहे हैं, तो यूट्यूब उस वीडियो को पुश करेगा। तो किसी भी हाल में आप ऑडियंस को सीटीए दे सकते हैं, मतलब कॉल टू एक्शन दे सकते हैं कि वो किसी भी तरह से वीडियो से इंगेज रहे। जैसे वो कमेंट करते रहे या किसी भी बात पे विवाद होता रहे, कुछ ना कुछ आपके वीडियो पे होता रहे, जिससे एक लोगों की वजह से बाकी बहुत सारे लोग वहाँ पे रुकें और वो भी इंगेज होना शुरू हो जाएं। और एक प्रो टिप, अपने व्यूअर, अपने सब्सक्राइबर का रिप्लाई दो। जब क्रिएटर रिप्लाई करता है तो ऑडियंस और ज्यादा कनेक्ट करती है, और इससे आपका एंगेजमेंट तो बढ़ेगा ही, आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग भी बढ़ेगी।